15 अगस्त को स्वराज के बारे में कुछ कहा जाता है। इसके लिए पूर्ण स्वराज्य नामक एक कार्यक्रम और एक जश्न मनाने की योजना भी बनाई गई है। इससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर उस दिन कांग्रेस के द्रविड़ों का सिर शर्म से झुक जाए। क्यों? 1929 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किस अर्थ में निर्णय लिया कि क्या उस स्वराज का ला रहा है? स्वशासन का आह्वान किया गया। पूरे भारत की पूर्ण स्वतंत्रता जिसमें कोई श्वेत संबंध नहीं था, उसके लिए तब से लेकर अब तक हमारे लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी। विशेष रूप से कांग्रेस द्रविड़ को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरे सहित कितना संघर्ष और कितना धन हमारे पास हमारे जाति के बौने के रूप में होगा। स्वशासन के नाम पर इतना सब करने के बाद बसावट देश का दर्जा प्राप्त हुआ। जब उस समय के तथाकथित नरमपंथियों द्वारा इस बसने वाले देश की स्थिति पर सवाल उठाया गया तो उन्होंने उन्हें प्रतिक्रियावादी और असहयोगी कहा, जिससे देश में बड़े दंगे हुए। अंत में एक उपनिवेश देश का दर्जा पाने के लिए और पूरे भारत को नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के एक तिहाई हिस्से को हिंदुस्तान कहा जाता है और उसे स्वराज्य के रूप में मानने के लिए इसे ज़्यादा शर्मनाक तरीका क्या हो सकता है? क्या कांग्रेस का कोई राजनीतिक विशेषज्ञ यह कह सकता है कि उत्तर की साम्राज्यवादी सरकार जो कल हिंदुस्तान स्वशासन के रूप में मनाएगी वो उत्तरी बिरला और बजाज गुटों द्वारा गौरवों के साथ ब्रिटिश के एजेंट के रूप में कार्य करने वाले अनुबंध नियम नहीं है, लेकिन स्वशासन? तो उत्तरवासी इस तथ्य का जश्न मना सकते हैं कि उन्होंने इस स्वशासन के माध्यम से हमारे प्रांत की आर्थिक संपत्ति का दोहन करने के लिए और अधिक शक्ति प्राप्त की है। लेकिन क्या उन्हें अब महान द्रविड़ों से लड़ना होगा? अगस्त स्वराज अन्याय पर आधारित है और हमारे लोगों के ईमानदार और स्वतंत्र जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। ये एक विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रमाण है कि हमारे प्रांत इस भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य प्रांतों की तुलना में सभी धन और ज्ञान में अग्रणी है। हमारे बीच जातीय एकता की कमी के कारण हम अन्य प्रांतों के लोगों, विशेषकर उत्तर के लोगों के लिए एक बुरा नाम रहे हैं। मैं पूछता हूं कि क्या कुछ और है कि हिंदुस्तान स्वराज्य प्रांतों के राज्यपाल अब सामान्य संग्राहकों की शक्ति भी नहीं है और उन्हें उत्तरी हमले के अधीन होना चाहिए। अगर राज्यपालों का यही हाल है तो मंत्रियों के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम सलाहकार सरकार में मंत्रियों के पास कुछ शक्ति थी। अगस्त स्वशासन में प्रांतीय मंत्रियों को दिया गया दर्जा पंचायत बोर्ड के सदस्यों की तुलना में कम कहा जा सकता है। इस प्रतीक में तातम को मार डालो। अगर कांग्रेस के लोग जश्न मना रहे हैं तो क्या कांग्रेस द्रविड़ों को नाराज नहीं होना चाहिए? हमारे साथी अविनाशी, भक्तवत्सलम, शिवशन्मुगा अगस्त स्वराज्य राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के लायक क्यों नहीं है? उत्तरी देशभक्ति मूल देशभक्ति है, क्या बाकी सब नकली है? इन सभी चीज़ों को तोड़े बिना हम कितने दिन स्वराज में गरिमा के साथ रह सकते हैं? तो लोगों, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि उत्तर में फांसीवादी शासन को पूरी तरह से नष्ट करने वाले द्रविड़ राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आसानी से हासिल हो जाएगा। कांग्रेस का पाठ्यक्रम अत्याचारी शासन का रहा है। लोगों की मुक्ति अहिंसा मूर्ति द्वारा अनुग्रहित शिष्यों के स्वशासन का आधार रही है और श्रमिकों के उत्पीड़न को आज के पटेलों की फांसीवादा खट्टरता के रूप में देखा जाता है। हमें अपने देश पर राज करना है। यदि अन्य राष्ट्रों के सामान्य मामले में दोस्ती में एक सम्मानजनक जीवन जीना है तो हमें देशद्रोहियों की डिग्री के साथ संघर्ष करना होगा जो इसका विरोध करते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि भविष्य में नवकाली हिंदुस्तान में खासकर हमारे देश में दिखाई देगी। स्वराज्य के नाम पर उत्तरी साम्राज्यवाद हमें इतना नष्ट करने की तैयार कर रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, आइए इतने सारे विरोध और अन्याय सहें और अपनी द्रविड़ विरासत को जीतें और बनाए रखें। तो तदनुसार युवा पुरुष, द्रविड़ कार्यकर्ता, किसान, छात्र, विद्वान अपने आप को तैयार करें। अगर द्रविड़ में भी नवकाली आती है तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। भविष्य बताएगा कि यह इस देश के आर्य है। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि उत्तरी देश के प्रभुत्व के लिए दलाल के रूप में कार्य करके हमारे द्रविड़ों को धोखा ना दें ताकि उस स्थिति से दोष उत्पन्न ना हो।
मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप ऐसी स्थिति की तलाश ना करें जो बाद में द्रविड़ राष्ट्र के विभाजन के मामले में लिखी जा सके, कि अस्थिर आर्य जो अब तक देश पर शासन करने की ऐतिहासिक साक्ष्य में अपनी जाति के बारे में लिखे गए हैं, एक ही जाति जो देश को दूसरों के साथ धोखा देती है। आर्यों को यह बात समझ लेना चाहिए कि द्रविड़ आर्यों का पूर्ण विनाश करेंगे। इसलिए गांधी, उनके शिष्य नहीं या अंतरात्मा जो भी विरोध करेगा, हम द्रविड़ देश में पहुंचेंगे। इसमें बहुत सारी बाधाएं होंगी, उबे नहीं। गरिमा के बिना जीना नहीं है। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि द्रविड़ लोग सम्माननीय होते हैं। तदनुसार यह निश्चित है कि वह अब किसी भी राष्ट्र और किसी भी कारण से गुलाम नहीं रहेगा। धन्यवाद।